हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से दो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं। जो दो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेगी उसमें से जो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी विप्रो कंपनी की तरफ से। विप्रो SIM रिक्रूटमेंट 2025 फ्रेशर। जो विप्रो द्वारा SIM प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है और उसके लिए जो रिक्रूटमेंट है, SIM का फुल फॉर्म मैं बता दूं आपको तो स्कूल ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जो है उसका फुल फॉर्म है। और उसी के अंतर्गत ये रिक्रूटमेंट है और हम इस रिक्रूटमेंट के बारे में सारी चीजें हम आपके साथ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम जो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपके पास मिनिमम डिप्लोमा डिग्री है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा है, जैसे हर फील्ड में, जैसे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में कोई भी डिप्लोमा हो या इंजीनियरिंग हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो क्राइटेरिया है वो 50% से ज्यादा होना चाहिए, या 5 CGPA से ज्यादा होना चाहिए आपके परसेंटेज वगैरह मार्क्स हो गया। ईयर ऑफ पासिंग तो 2025, यानी मतलब आप अगर अपने लास्ट ईयर के ग्रेजुएशन में भी या डिप्लोमा के लास्ट ईयर में हो और 2025 में ग्रेजुएशन होने वाला है या डिप्लोमा कंप्लीट होने वाला है तो अब इसके एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। आप अप्लाई कर सकते हो मतलब फ्रेशर्स, रिसेंटली ग्रेजुएट और परसुइंग, तीनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 10th और 12th में भी आपकी जो क्राइटेरिया रहेगा 50% या उससे अब वो परसेंटेज चाहिए। प्रेफर्ड स्किल्स की बात करें तो रिटर्न एंड कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, वर्बल एंड रिटर्न में। इंटरपर्सनल स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज रहती है उसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, वो होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सबसे पहले इसके 2 या 3 4 राउंड्स होंगे। तो सबसे पहले हम इसका राउंड 1 डिस्कस कर लेते हैं, जो कि राउंड 1 रहेगा ऑनलाइन असेसमेंट, जो कि 80 मिनट्स का जो रहेगा पूरा असेसमेंट रहेगा। कंपेरिजन 4 सेक्शन रहेंगे उसमें। सबसे पहला फर्स्ट सेक्शन रहेगा वर्बल, जिसमें रहेगा 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स। सेकंड सेक्शन रहेगा एनालिटिकल, जिसमें रहेगा 20 मिनट्स 20 क्वेश्चन। थर्ड क्वांटिटेटिव 20 मिनट्स 20 क्वेश्चन। बाद में रहेगा रिटर्न कम्युनिकेशन टेस्ट 20 मिनट्स का। सेकेंड राउंड बिजनेस डिस्कशन। बाद में थर्ड राउंड जो रहेगा HR डिस्कशन, और फोर्थ राउंड रहेगा प्री स्किल टेस्ट ट्रेनिंग। फिर एडिशनल क्राइटेरिया इसके लिए क्या है, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा इस आपके जो ग्रेजुएशन है 10वीं से लेकर डिप्लोमा या डिग्री तक, आपका जो ग्रेजुएशन में है 3 साल तक का गैप चलेगा। ज्यादा से ज्यादा तीन तीन से ऊपर है तो वो इलिजिबल नहीं है। और गैप हम कभी भी डिप्लोमा कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो जो 3 साल 4 साल का जो भी रहेगा उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपका गैप, अगर आपने 10वीं दी उसके बाद गैप लिया, बाद में 12वीं दी, या 12वीं के बाद गैप लिया, बाद में डिप्लोमा स्टार्ट किया, तो चलेगा। लेकिन डिप्लोमा के समय या इंजीनियरिंग डिग्री के समय फर्स्ट ईयर से लेके जो भी फाइनल ईयर तक है, कोई भी गैप यहाँ पे अलाउड नहीं है। अगर वो है तो इसमें आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। और आपका जो मैंडेटरी है कि आपका एक सब्जेक्ट जो है वो कोर मैथमेटिक्स होना चाहिए। जो बिजनेस मैथ होता है, अप्लाइड मैथ होता है, वो इलिजिबल नहीं है। आपका जो कोर मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट तो भी होना चाहिए। और 10वीं 12वीं में जो ओपन स्कूल डिस्टेंस एजुकेशन है वो होना चाहिए। मैक्सिमम बैकलॉग, अगर आपके पास असाइनमेंट प्रोसेस तक का अगर आपके पास बैकलॉग है तो चलेगा, लेकिन उसके बाद जो बाद में सेकंड बैकलॉग है वो नहीं चलेगा, ठीक है। और कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू क्लियर द बैकलॉग अलोंग विद द 6 सेमेस्टर। और जो भी 6 सेमेस्टर आपकी होगी तो उसके साथ आपके सारे बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। और इसके लिए आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए इस रिक्रूटमेंट के लिए, या आपके पास PIO या ओवरसीज कार्ड जो है सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होना चाहिए। इवेंट ऑफ होल्डिंग अ पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री। और अगर आप भूटान नेपाल नेशनल के हो तो आपके पास सिटीजन सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करनी होगी। कैंडिडेट हुआ पार्टिसिपेट इन एनी सिलेक्शन प्रोसेस हेल्ड बाय विप्रो इन द लास्ट 3 मंथ आर नॉट एलिजिबल। तो आपको मैं बता दूं कि विप्रो में अगर आपने इसके 3 महीने के अंदर अंदर आपने कोई उसके सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लिया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, 3 महीने हो गए सिलेक्शन प्रोसेस, 3 महीने की पुरानी की बात है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन रिसेंटली 3 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में आपका जो है होना नहीं चाहिए। और आपकी जो एज है 18 ईयर की हो जानी चाहिए। सीम जो स्कूल ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है उसका पर मंथ एनुअल क्या रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का जो स्टाइफंड रहेगा वो रहेगा 12,400 पर मंथ। फिर आप सेकेंड ईयर में चले जाओगे, आपके जॉब के स्टाइफंड तो मिलेगा आपको 15,448। थर्ड ईयर का स्टाइफंड मिलेगा 17,553। और फोर्थ ईयर का जो स्टाइफंड मिलेगा वो रहेगा 19,618। अब और विप्रो आप पढ़ लीजिए। सर्विस एग्रीमेंट में बता दूं तो ये एग्रीमेंट रहेगा 48 मंथ का, मतलब सीधा सीधा 4 साल का एग्रीमेंट रहेगा।
अगर आप ये एग्रीमेंट तोड़ते हो तो आपको यहाँ पे 75,000 रुपीज वहाँ पे सबमिट करने होंगे फॉर एज अ प्रो रेट बेसिस इफ शी लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 48 मंथ फॉर ब्रीचिंग द सर्विस एग्रीमेंट। ठीक है, तो एग्रीमेंट तोड़ना नहीं, 4 साल का है और आपको अच्छी खासी सैलरी भी वहाँ पे मिल जाएगी। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। विप्रो अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। ये पेज ओपन होने के बाद सारी चीजें पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे सारी चीजें पढ़ना है, नीचे समझ लीजिए, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर जो है क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। देखो, SIM स्कूल ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट 2024 विप्रो लिमिटेड, यहाँ पे 15 अक्टूबर तक का टाइम है, उसके पहले आप अप्लाई कर दो। और सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली गई, उसमें कोई भी बात बताने की अभी रही नहीं है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बटन है, रजिस्ट्रेशन पर नाउ पर क्लिक करके आपको जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर देना, आपको जो फॉर्म है फिलअप कर देना। अगर प्रोसेस जाननी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल गई है, अप्लाई प्रोसेस लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो उसमें जो एग्जैक्ट विप्रो की नहीं है लेकिन उसमें जो प्रोसीजर है एग्जैक्ट इसकी है। आप इसका जो फॉर्म फिलअप करके उसमें जो प्रोसीजर है वो एग्जैक्ट फॉलो करके एग्जैक्ट फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा बिना किसी अड़चन आए। अब इस वीडियो की जो सेकेंड एंड लास्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी सदरलैंड कंपनी की तरफ से। सदरलैंड वॉक इन ड्राइव 2024 हायरिंग फॉर फ्रेशर। तो यहाँ पे सदरलैंड द्वारा वॉक इन ड्राइव अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है फ्रेशर्स के लिए। अभी जिनको वॉक इन ड्राइव नहीं पता मैं उनके लिए बता देता हूँ। वॉक इन ड्राइव में क्या होता है, कंपनी आपको एक लोकेशन प्रोवाइड करती है, एक टाइम प्रोवाइड करती है। तो हमें क्या होता है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट्स है, वो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो हमें क्या करना होता है, जो कंपनी दिए गए लोकेशन समय पर जाना होता है, डायरेक्ट इंटरव्यूअर को इंटरव्यू देना होता है। आपका डायरेक्ट ऑफलाइन इंटरव्यू होता है, रेगुलर प्रोसेस की तरह आपको अप्लाई प्रोसेस करना, बाद में रिज्यूमे स्क्रीनिंग वगैरह करना, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। कंपनी आपका डायरेक्ट इंटरव्यू ले लेती है। तो हम इस वीडियो में उस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो जॉब रोल रहेगा कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट। क्वालिफिकेशन कोई भी चल जाएगा, डिग्री या डिप्लोमा। सैलरी की बात करें तो 2.25 से लेकर 2.5 लाख पर एनम का जो है सैलरी मिल जाती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 20 है और लोकेशन चेन्नई वगैरह रहेगी। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो रिटर्न एंड कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए और जो है असिस्ट कर सके जो कस्टमर को थ्रू चैट्स, वो कैंडिडेट्स रोल निभा सके। लोकेशन चेन्नई रहेगा और याद रहे कि जो लोकेशन है वो इमिडिएटली ज्वाइनर के लिए ही है ये जॉब। और 30 किलोमीटर रेडियस के अंदर अंदर अगर उसका रेसिडेंस है या वो किराए से भी रह रहा है तो उसका वो इलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप दूर रहते हो लेकिन आपको ये जॉब चाहिए तो आप रेंट से भी ले सकते हो। 30 किलोमीटर रेडियस, अगर आप 30 किलोमीटर रेडियस से भी दूर हो तो आपको अप डाउन करना पड़ेगा नहीं और आपको जमेगा भी नहीं। ठीक है, और फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों इसके लिए इलिजिबल है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास 12th के बाद डिप्लोमा हो या 3 साल तक ग्रेजुएशन हो किसी भी स्ट्रीम में विथ नो बैकलॉग, बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और रोटेशनल शिफ्ट जो रहेगा हो सकता है, और 2 दिन आपका वीकली ऑफ रहेगा, मतलब 5 दिन का ही वर्किंग डे रहेगा, 5 डेज वर्किंग डेज रहेगा इन ऑफ द वीक। और शिफ्ट थोड़ा टाइमिंग हो सकता है, रोटेशनल शिफ्ट आपको मिल सकता है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज अ कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट इन सदरलैंड कंपनी में, तो आपको क्या होता है, नॉन वॉइस प्रोसेस करना होता है फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई कॉमर्स साइट। और फ्रेशर्स एंड टेन्योर्ड कैंडिडेट को हु वांट टू बिल्ड देयर करियर, उसे ढूंढना होता है इन द कस्टमर सर्विस डोमेन बाय हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन रिटर्न स्किल्स। और एक्सीलेंट वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, रिटर्न इन इंग्लिश, लुकिंग फॉर एन इमीडिएट ज्वाइनर। और जॉब रोल बता दिया था, कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट है, इंटरव्यू मोड F2F रहेगा। हाउ टू अप्लाई, तो आपको अप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना, टाइम और लोकेशन पे चले जाना। जैसे 30 सितंबर है, मतलब कल की डेट है, और 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो रहेगा। और लोकेशन क्या रहेगी, गेटवे ऑफिस पर A1GF 16 ग्रैंड साउथर्न ट्रंक रोड, पेरंगा लातूर, तमिलनाडु 600663। अभी आपको लोकेशन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे लोकेशन पर क्लिक करना है और आप डायरेक्ट गूगल मैप पे चले जाओगे। गूगल पे चले जाओगे और वहां से मैप सेलेक्ट कर देना, ये लोकेशन है और यहाँ पे डायरेक्शन का सिंबल है। डायरेक्शन पर क्लिक करके अपने जो भी लाइव लोकेशन से आप वहां पे चले जाइए, आपको डायरेक्ट गूगल मैप ही रास्ता दिखा देगा, आपको ढूंढने की वगैरह कोई जरूरत नहीं है। आपका जो है सारी चीजें हो जाएगी, आप पहुंच जाओगे और आपके जो भी डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट लेके चले जाओ और इंटरव्यू अच्छा खासा दे दो। तो जिनको भी ये जॉब के लिए जाने के लिए जमता है, जो भी मैनेज कर सकता है वो चले जाओ, क्योंकि तमिलनाडु की जॉब है। अगर नॉर्थ वाला चाहे तो साउथ में नहीं जा सकता, नहीं पॉसिबल है कल के कल, लेकिन जो भी आसपास है चले जाओ, क्योंकि ये जॉब निकली थी और हमारा काम है आपके साथ शेयर करना और हमने ये जॉब आपके साथ शेयर की है।
तो डिस्कस किए, और आपको जाना चाहिए। जो भी जिसको भी जमता है चले जाओ, एक अच्छी पोजीशन आपको मिल जाती है, एक अच्छी कंपनी में चले जाओ। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने दो जॉब रिगार्डिंग डिस्कस है, एक सदरलैंड और एक विप्रो। दोनों की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई। इसके लिए भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई। यहाँ पे जाके आपको लोकेशन पर क्लिक करना है, लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और दोनों के लिए मतलब विप्रो के लिए अप्लाई कर दो, और जो सदरलैंड वर्क इन ड्राइव के लिए जा सकता है वो चले जाओ, और विप्रो में अप्लाई कर दो। अगर कुछ प्रॉब्लम आती, कुछ दिक्कत है, कुछ भी परेशानी किसी जॉब रिलेटेड, या आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपके जो सारे डाउट्स है क्लियर हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, तो उनकी तरफ आई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।